प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की। पंडाल में लगना चाहिए कि कोई बैठा है, आवाज निकाल करके जितनी आवाज हो वैसे दहाड़ करके बोलो, बोलिए भगवान बुद्ध की, बाबा साहब अम्बेडकर की, संत गुरु रविदास की, आए हुए समाज की दया हो, करुणा हो, मंगल हो। तो गौर करते हैं। बस्ती की कथा सुना, जो दुख की भरी कहानी है, और सुनो सभी दे ध्यान बिरंग सबको समय बड़ा बलवान होता है। समय बड़ा बलवान होता है, ना जाने कब किस पर दुख आ जाए और कब किस पर सुख हो, ये नहीं मालूम है। आप लोग तो हुआ बैठे हो, 20 करवटें लेते हो, लेकिन यहाँ पता है बैठे बैठे बादशा हो जाते हैं। लेकिन क्या करें, चिड़ैयों की जान से कवैयों की मजा ना। कहावत गलत है, कहावत यह हो चाहिए मुर्गों की जान जाए कवैयों को मजा ना आए, क्योंकि चिड़ैया ने मुर्गा खाओ जाता, लेकिन मुर्गा पक्षी आता पक्षी में ही है। अच्छा, कौन कौन मुर्गा खाता है यहाँ पर? ना पूछे न बेइज्जती हो जाए, पूरा पंडाल भरो है, 90% खान पान वाले 10% हुए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, बुरा ना मानना बेटी, कुछ भी कह दे। आप लोग के आशीर्वाद से मंच पर बैठे तो कुछ हंसी मजाक कुछ भी बातें कह देते हैं। तो कहना है श्रावस्ती जिला है, उसी श्रावस्ती में एक प्यारा सा गांव है। आज वहां पर एक गरीब परिवार रहा करता है, एक गरीब परिवार रहता है, बहुत ही गरीब परिवार है। एक बूढ़ी मैया है, कैसे आज ये बूढ़ी मैया बहुत बूढ़ी है। आज ये मैया जो है बहुत ही बूढ़ी ही करे, हाँ ये झुक गई, चले फिर कमाना करने कमाने की शक्ति नहीं है। लेकिन इनके घर में एक बिटिया है, बड़ी सियानी बिटिया, सुंदर बिटिया, जाको नाम है कृषा। ए बेटी कृषा, यहाँ आई हो जरा। कहो माँ, क्या कहना चाहती हो? इधर जो बूढ़ी मैया है बड़ी ही गरीब है, खाने को भोजन नहीं है, जिंदगी बड़ी जिल्लत भरी जी रही है। लेकिन आज अपनी बिटिया को देखा, कहने लगी ये कृषा, कहो माँ बेटी, हाँ, तू तो मुझसे भी ऊंची हो गई है, मुझसे भी बड़ी हो गई है, मुझसे भी सियानी हो गई है। यानी हम तो ठहरे, हमारी जिंदगी कट गई, लेकिन हमारी शादी जब हो गई रहा 18, 15, 20 साल में, लेकिन मेरी बिटिया तो शादी करने योग्य हो गई है, बड़ी हो गई है। तो मैं क्या करूं, मुझे बड़ी चिंता हो रही है। बेटी, तुझे नहीं मालूम है कि जिस माता पिता के घर में सियानी बिटिया होती है, शादी योग्य बेटी होती है, उस माता पिता के दिल पे हाथ रख के पूछो कि क्या गुजरती है। बेटी एक जहर की तरह होती है,
काले नाग की तरह होती है, जहर से भरे एक आस्तीन के रूप में बेटी होती है। बेटी ना जाने किस माता पिता की मान मर्यादा बचा ले और किस माता पिता की डूबती, किस माता पिता की नैया को बेटी डुबा दे। माता पिता इसलिए नहीं डरते हैं कि बिटिया पैदा हो गई दहेज देना पड़ेगा। माता पिता इसलिए डरते हैं कि कहीं बेटी मेरे जीवन में मेरी नाक ना कटा दे, मेरी मूंछ ना लचा दे। तो इसलिए माता पिता बेटों से नहीं बेटियों से ज्यादा डरते हैं। बेटी अब परी होती, माता पिता की जान होती, बेटी घर की लक्ष्मी होती, लेकिन डरते सिर्फ इसीलिए हैं कि कहीं बेटी बदनामी ना करवा दे। तो मेरी माता बहनों, आज इधर मैया समझा रही है, बेटी तू बड़ी हो गई है, मुझे बड़ी चिंता है, मैं कैसे तेरा विवाह करूं। सुनो कि बेटी कि मैया बिटिया से कहने लगी लाडली, कि मैया बिटिया से कहने लगी है सुनो, कैसे तेरी मैं शादी करूं लाडली। मैया की रिसा से कहने लगी है सुनो, कैसे शादी करूं मैं तेरी लाडली। श्यामी घर में सुता है चिंता बढ़ी, कैसे पी लेगी हाथ करूं लाडली। हे बेटी, मुझे बड़ी चिंता है कि हे विधाता मेरी मौत ना हो जाए। मेरी मौत होने से पहले मैं तेरा विवाह कर दूं, घर बसा दूं, तो मेरी चिंता दूर हो जाएगी, मैं सुख से मर सकूंगी। अगर मैं मर गई, अगर ये पके आम टपक गए, मैं मर गई, तो तू कहाँ जाएगी, रण वन भटकेगी, क्या होगा तेरा पिता। बेटी तेरा ना पिता है ना भाई है, कोई नहीं, क्या करेगी। आज मैया दुखी कहने लगी, सुनो मेरी लाडली बता दे तुम्हें, इच्छा दिला में हमारे सुनो लाडली, इच्छा दिला में हमारे सुनो लाडली। कर दूं ब्याह तेरा सुन मेरी लाडली, बच जाए तेरा घर सुनो लाडली। मेरी बड़ी इच्छा है, मेरी बड़ी चाहत है, मेरा बड़ा मन है, मैं तेरा विवाह कर दूं, लेकिन कैसे कर दूं, मेरे पास देने के लिए दहेज पैसा नहीं है। मैं जहाँ कहीं भी जाती हूँ, लोग दहेज की मांग करते हैं, पर कोई बिना दहेज के शादी करने के लिए बेटी तैयार नहीं है। मेरी लाडो, मैं क्या करूँ। इतनी जाति से मेरी लाडली, मांगते हैं दहेज की भारी, चिंता मैया के दिल में बड़ी लाडली, कैसे शादी करूं प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की, बाबा साहब अम्बेडकर की। तो मेरी माताओं बहनों, आज इधर मैया ने हर प्रकार से बेटी को समझाया कि बेटी मैं तेरी शादी करना चाहती हूँ, तेरा विवाह करना चाहती हूँ, तू